क्या हुआ जब एक माँ ने अपनी एक दिन की बच्ची को अस्पताल में ही छोड़ा और 20 साल बाद जब वो उससे पुनः मिली और जो सच सामने आया वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो बात है गुजरात के वडोदरा की। वहां के किसी सरकारी अस्पताल में रात्रि के समय एक गर्भवती महिला पहुंची। वो दर्द से बेचैन हो रही थी, शायद उसकी डिलीवरी का समय आ चुका था। परंतु हैरानी की बात यह थी कि उस समय उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर्स उसे तुरंत डिलीवरी के लिए अंदर ले गए, जहां उसने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। रात्रि के उस पहर में वो कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स ने सोचा सुबह इससे इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे और बच्ची के साथ इसे डिस्चार्ज भी कर देंगे। परंतु अगली सुबह ने सभी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि एक दिन की वो बच्ची तो वहीं पर मौजूद थी, परंतु उसकी माँ का कोई अता पता नहीं था। शायद वो उस एक दिन की बच्ची को उसी अस्पताल में छोड़कर चली गई थी। सभी के ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी। उसने ना तो अपने बारे में कोई जानकारी दी थी और ना ही उसके साथ कोई आया था। वास्तव में बड़ी ही विडंबना है, एक माँ अपनी नवजात बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। खैर, डॉक्टर्स ने उसी समय पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने कहा जैसे ही यह बच्ची हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी इसे तुरंत अनाथालय भेज दिया जाएगा। परंतु वहां पर एक सीमा नाम की नर्स थी, जिसकी शादी को 5 से 6 साल हो चुके थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उसे वह बच्ची बहुत ही प्यारी लगी और उसने उस बच्ची को गोद लेने का निर्णय लिया। उसके बाद सीमा ने सभी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम श्वेता रखा। सीमा ने भी उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया। क्योंकि उसे डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए सीमा ने उसे सपोर्ट किया और उसने डांस में ही अपना कैरियर बना लिया। छोटी उम्र में ही श्वेता ने कई डांस कॉम्पिटिशन्स जीत लिए और जब वो 18 साल की हुई तो अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से उसने एक डांस क्लास भी ओपन कर ली। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, परंतु श्वेता को अंदाजा भी नहीं था कि अब उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दरअसल जब श्वेता 20 साल की हुई, उसकी माँ सीमा अभी भी उसी सरकारी अस्पताल में काम किया करती थी। एक दिन वही औरत जो एक दिन की अवस्था में श्वेता को वहां छोड़कर चली गई थी, किसी बीमारी के सिलसिले में उसी सरकारी अस्पताल में वापस आ गई। या तो ये कोई संयोग था या महादेव का चमत्कार, अब ये तो भगवान ही जाने। परंतु सीमा ने तुरंत ही उस महिला को पहचान लिया और तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उस महिला से पूछताछ करी। उस समय उस महिला ने अपनी गलती स्वीकारी और सच बताते हुए कहा कि आज से ठीक 20 साल पहले मेरी पहले से ही 3 बेटियां थी और मैं चौथी बार गर्भवती हुई थी। मेरे घर वालों ने डॉक्टर्स के साथ सेटिंग बिठाकर यह पता कर लिया था कि चौथी बार भी मेरे गर्भ में बेटी ही पल रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हारी एक और मुसीबत नहीं झेल सकते, अगर अब बेटी हुई तो इसे हम ठिकाने लगा देंगे। मुझे पता था कि जैसे ही मेरी बेटी होगी ये लोग उसे मार डालेंगे, इसलिए 9वें महीने में रात्रि के समय जैसे ही मेरे पेट में दर्द उठे, मैं अकेली इस अस्पताल में चली आई, जहां सच में मैंने एक बेटी को ही जन्म दिया। परंतु मुझे पता था कि अगर मैं इसे घर लेकर जाऊंगी तो ये लोग मेरी बेटी को मार देंगे, परंतु अगर मैंने इसे यही छोड़ दिया तो डॉक्टर्स की निगरानी में जरूर कोई न कोई इसे एडॉप्ट जरूर कर लेगा। इसका जवाब देते हुए सीमा ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सच है और तुम्हारी बेटी पिछले 20 सालों से मेरे पास है। उसके बाद सीमा ने कॉल करके वहां श्वेता को बुला लिया और श्वेता की अपनी असली मां से भेंट कराई। परंतु श्वेता ने सीमा के साथ ही रहना पसंद किया, क्योंकि वो उसे ही अपनी असली मां मानती थी। और उस महिला की पीड़ा को देखते हुए सीमा ने अपनी पुलिस कंप्लेंट भी वापस ले ली। वास्तव में दोस्तों बड़ी ही विडंबना है कि भारत में बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है। अगर बेटियां नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, क्योंकि खिलती हुई कलियां है बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां। लड़के तो आज है
लेकिन आने वाला कल है बेटियां। इस घटना को लेकर, भ्रूण हत्या को लेकर और बेटियों के ऊपर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देवे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।